एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शाओविन उसका सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसी से पूछता है वो मरी तो नहीं है ना। अल्ब्रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट सिर्फ तुम्हारे दोस्त को हील नहीं कर सकता है बल्कि तुम्हारे कोर की इरोजन को भी ठीक कर सकता है। लेकिन स्पाइडर क्वीन एसेंस का लिमिटेड सप्लाई होने के कारण ये सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, इसलिए अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम बचाना किसे चाहोगे, अपने आप को या फिर अपने दोस्त को। ये सुनकर शाओविन उसका गला पकड़कर कहने लगा होता है कि तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो और अभी तक क्या क्या चीज़ें तुम मुझे नहीं बताए हो। वो कहता है बस इतना ही, इसलिए अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। शाओविन उसे लेकर क्याओ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो, और पूछने के बाद वो उसका दांतियान में स्ट्राइक करने के लिए बोलता है। शाओविन उसके दांतियान में स्ट्राइक करने के लिए उसे टच करता है, लेकिन तभी वो गुदगुदी से हंसने लगती है। ये देखकर शाओविन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अल्ब्रे हंस रहा होता है। ये देखकर शाओविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। अल्ब्रे उससे कहता है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, वो तो सिर्फ एक जोक था, वो पहले से ही जागी हुई थी। बाई जिंगचुंग का ग्रैंडसन होने के कारण मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता था और वैसे भी ये उसका आइडिया था। शाओविन उससे कहते हैं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अवॉइड कर रहे हो। तभी क्याओ शर्माते हुए उससे कहते हैं कि अल्ब्रे जो बोल रहा है वो सही है, वो मेरा ही आइडिया था, अगर आपको उससे कोई परेशानी हुई होगी तो। शाओविन भी शर्माते हुए कहता है कोई बात नहीं। तभी अल्ब्रे खासते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के मैटर में इंटरफेयर करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ और मैटर को ठीक करना है। ये आर्टिफैक्ट एक मेडिकल टर्मिनल है, हालांकि उसके अंदर के हीलिंग कंपोनेंट सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, लेकिन वो मेडिसिन तुम्हारी इंजरी को हील करते रहेगा और वो इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक ये आर्टिफैक्ट रहेगा, जिसका मतलब है लाइफ टाइम के लिए। इसलिए कॉन्स्टेंट हीलिंग से सोर्स इरोजन वाला प्रॉब्लम सप्रेस होते रहेगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। शाओविन उसे लेकर अपने दांतियन में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसका बॉडी पर अजीब अजीब तरह का लाइन अफेयर हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि इरोजन रेट घट रहा है और घटते घटते सहने वाले लेवल में पहुंच गया है और उसके स्पिरिचुअल स्पेस स्टैंड बाय मोड में चला गया होता है। ये सुनकर वो अपने वेल को देखने चला जाता है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देता है। ये देखकर वो सिस्टम को बोलकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है कि नया हार्डवेयर डिटेक्ट हुआ है, अपडेट का जरूरत है, क्या तुम इसे अपडेट करना चाहते हो। ये सब सुनकर वो सोचते हैं कि इसका मतलब उस आर्टिफैक्ट से है, ये ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि ये कोई कंप्यूटर है। ये सोचकर वो उसे अपडेट करने के लिए हाँ बोल देता है, इसलिए वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है और अपडेट होने के बाद उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है और उसका कलर भी ब्लू से ग्रीन हो जाता है और तभी वहाँ पर उसका वेल आ जाता है और उसका अपीयरेंस पहले जैसा नहीं हुआ होता है। वो आकर शाओविन को मेरा फ्रेंड बोलकर चाटने लगता है। ये देखकर शाओविन सोचता है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि ये बेवकूफ़ बन गया हो। ये बोलकर वो सिस्टम से उसका कंडीशन को चेक करने के लिए कहता है। सिस्टम पूछता है क्या तुम डिटेल रिपोर्ट जानना चाहते हो। शाओविन हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनकर वो उसका काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल में उसका इन्फॉर्मेशन निकालकर उसे दे देता है और उसका मेंटल इलनेस का कारण ये होता है कि वो गलत डायरेक्शन में इवॉल्व हो गया है। उसका कोई भी इलाज अभी नहीं होता है, लेकिन हाई लेवल में पहुंचने के साथ साथ वो ठीक होते चला जाएगा। उतना ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट देखकर शाओविन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि शायद इस आर्टिफैक्ट के कारण ये सिस्टम और ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। ये बोलकर वो उससे अपने डाटा के बारे में पूछता है। सिस्टम उसे उसके बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन बता देता है और ये भी बता देता है कि उसका अपीयरेंस तो स्टूडेंट वाला है, लेकिन उसका सोल एक टाइम ट्रैवलर का है। और आखिर में ये बताया होता है कि स्पाइडर क्वीन क्लान का मून शैडो ट्राइब से असिस्टेंट मिलने पर वो अलानियांस बेलोवेंस नाम का आर्टिफैक्ट से फ्यूज कर लिया है, जो कि सोर्स की इरोजन स्टेट को पार्शियली सप्रेस कर रहा है और उससे उसके सामने एक सोर्स इरोजन को मॉनिटर करने वाला स्केल भी दिखाई दे रहा होता है और उसके बारे में बताता है कि रियल टाइम में सोर्स इरोजन की स्टेट को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जब स्केल मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाएगा तो सोर्स इरोजन वाला स्टेट अनकंट्रोल हो जाएगा, जिससे रैम्पेज और विस्टिफिकेशन का खतरा बढ़ सकता है और ये स्पिरिचुअल पावर और स्किल पर हाई स्ट्रेन डालकर फिजिकल पावर को भी बढ़ा सकता है और ये रैम्पेज के बाद स्पिरिचुअल पावर के अपर लिमिट को भी कम कर देगा, लेकिन ये टैलेंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और विस्टिफिकेशन इरिवर्सिबल है, इसलिए यूज करने से पहले सोच लेना। और वहीं पर ये आर्टिफैक्ट सोर्स इरोजन की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकता है और इसका यूज करके तुम सेल्फ एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ये सब देखकर शाओविन सोचता है तो दूसरे शब्द में बोलूँ तो ये आर्टिफैक्ट स्विच के जैसा यूज किया जा सकता है। जब मुझे इसका जरूरत पड़ेगा तब मैं सोर्स इरोजन का इफेक्ट को यूज करके अपना सर्टेन स्किल को एनहांस कर सकता हूँ। अब ये अनकंट्रोलेबल नहीं रहा, बल्कि ये ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू को भी ऐड कर दिया है। इस बार मैंने ना सिर्फ क्याओ को बचाया है, बल्कि मुझे कुछ नया स्किल भी मिल गया है। लेकिन बाइलेंस सिटी छोड़ने का गोल मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाया हूँ और वो है वाटर ऑफ त्यांचो को
ढूंढना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेल तो सिल्वर लेवल में पहुंच गया है, लेकिन ये बेवकूफ़ बन गया है। इसके बाद सीन एक लैब की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर 5th प्रिस्ट अजमोदान को आर्थर क्लास मिल गया होता है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी उसके लाश को दिखाते हैं, जिसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है और उसके हार्ट में से क्रिस्टल कोर जैसा कुछ मिलता है। दान उसको लेकर कुछ टेस्ट करती है और शिंग त्यान यानी कि अपने कंपेनियन बिस्ट को जंगल लॉर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए रोक देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जंगल लॉर्ड ही उसे मारा था। लेकिन अब वो श्योर हो जाती है कि ये काम जंगल लॉर्ड का नहीं है। अब वो सैंपल लेकर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगती है, तो उससे पता चलता है कि प्योर यंग बॉडी वालों को आर्थर को मारा है। ये रिजल्ट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो इसी तरह का बॉडी को काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रही होती है और अब जाके उसे वो मिला होता है। इसलिए वो उसे किसी भी हालात में पाना चाहती है और अपने एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट से कहती है कि कुछ देर तक और इंतजार कर लो, तुम जल्दी ही जाग जाओगे। अगले सीन में स्कारलेट को दिखाते हैं, जो कि कड़कती धूप में उन लोगों को आने का इंतजार कर रही होती है। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ते आ रहे होते हैं, जिससे क्याओ का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है और वो लगभग गाली देते हुए उन दोनों को शांत होने के लिए कहती है। उसका मुंह से ऐसा वर्ड सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर ये नोटिस करके क्याओ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग उसके कार में जाकर बैठ जाते हैं और स्कारलेट पूछते हैं कि तुम लोग इस वक्त जायंटवुड सिटी में क्यों जाना चाहते हो। शाओवेन बताते हैं कि मुझे अपने बिस्ट को इवॉल्व करने के लिए ब्रेक थ्रू मटेरियल चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मुझे एक रेयर ट्रेजर भी चाहिए। स्कारलेट कहती है कि अगर तुम वहाँ पर ट्रेजर के लिए जा रहे हो तो ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि वो सिटी में काफ़ी सारे गैंग्स है, लेकिन वो सभी गैंग बैलेंस बनाकर रखते हैं और बाहरी साइड में पीसफुल नज़र आते रहते हैं। और मैंने सुना कि वहाँ पर काफ़ी सारे अजीब अजीब लोग हैं जो लोग आम लोगों को मार रहे हैं और उनका मेथड काफ़ी ज़्यादा क्रूएल है, जिसमें विक्टिम का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है और या तो उनके बॉडी पार्ट्स भी गायब हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सभी काम वैम्पायर, ज़ॉम्बी या फिर दूसरे क्रिएचर का है, लेकिन सिटी के गैंग को वैम्पायर और ज़ॉम्बी पर विश्वास नहीं है और वो लोग ये मान रहे हैं कि कोई और लोग है जो कि उनका इलाका हथियाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शहर के कोना कोना में गैंग मर्सेनरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं पर ज़ॉम्बी और वैम्पायर के बारे में सुनकर क्याओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। इसके कुछ देर के बाद वो सभी लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जो कि आसमान तक जा रहा होता है। शाओवेन उसे देखकर एडमायर करने ही वाला होता है कि अल्बरे उससे कहने लगा होता है कि चलो जल्दी से अपने मटेरियल ढूंढकर निकलो यहाँ से। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि गर्म दिमाग जैसे एक्ट करना बंद करो। तभी स्कारलेट कहते कि अपना झगड़ा करना बंद करो और पहले ये बताओ कि भाड़ा कौन देने वाला है। ये सुनकर अल्बरे शाओवेन को देखने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो, और वैसे भी पैसा उसे ही देना पड़ता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। स्कारलेट उन लोगों को ब्लड शैडो नाम के बार में जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और खुद ही उनके साथ नहीं जाती है क्योंकि उसको ज़ॉम्बी वाले इंसिडेंट को लेकर कुछ छानबीन करने जाना है। वहीं पर क्याओ भी ज़ॉम्बी को देखना चाहती थी, इसलिए शाओवेन स्कारलेट को इशारा करके बता देता है कि ये भी जाना चाहती है। उसका इशारा समझकर वो कहते कि मेरा भाई भी मेरे हेल्प करने वाला था, लेकिन वो नहीं आ पाया है, इसलिए कोई मेरे साथ जाना चाहता है क्या। शाओवेन कहता मैं तो नहीं जा सकता हूँ। ये बोलकर वो क्याओ से पूछता है। ये सुनकर वो काफ़ी जल्दी राजी हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। वहीं पर अल्बरे और शाओवेन अकेले होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। अल्बरे कहते हैं कि अब सिर्फ हम दोनों ही अकेले हैं, तो अब बॉयज टाइम स्टार्ट होगा। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एज क्या हो रहा है और तुम अभी भी बॉयज टाइम के लिए बोल रहे हो। अल्बरे कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं अभी भी मैच्योर बॉय हूँ और वैसे भी तुम अंडर एज हो, इसलिए मैं तुम्हें अकेले बाहर में कैसे जाने दे सकता हूँ, और हाँ मेरा इस जगह से काफ़ी अच्छा जान पहचान है। शाओवेन उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई कर्ज वर्ज तो नहीं है ना। अल्बरे कहते हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, फ्रंट डेस्क के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है और वैसे भी सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन उसी के पास से आता है। ये बोलकर वो फ्रंट डेस्क के पास चला जाता है। अल्बरे को देखकर नुआन कहते कि तुम्हारे वापस आने की हिम्मत कैसे हो गया। ये बोलकर वो अपने साथी से उसका बिल मंगवाने लगती है। ये देखकर शाओवेन के सामने उसके इज्जत का कबाड़ा होने लगा होता है, इसलिए वो सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि आज मैं एक नया गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया हूँ, और वो शाओवेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो अमीर बंदा है और उसके पास काफ़ी सारा पैसा है और वो अपने बेस्ट को सिल्वर रैंक में पहुंचाने के लिए मटेरियल को ढूंढ रहा है। ये सब सुनकर वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए ब्रदर गाँव को जाकर ढूंढो। वहीं पर ये सब देखकर शाओवेन सोच रहा होता है कि अगर मेरे सिस्टम का लिमिटेड डिटेक्टिंग रेंज नहीं होता तो मैं यहाँ पर आकर अपना टाइम कभी बर्बाद करता ही नहीं। तभी कोई नुआन को कॉल करने लगता है। ये सुनकर अल्बरे उससे कहते हैं कि कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। वो कहते हैं ये कोई पागल है जिससे मैं ऑनलाइन मिली थी, जरूर एसएम क्लब को कोई एरोगेंट रिच बंदा होगा। तभी वहाँ पर वही बंदा अपना असली रूप में आकर उससे पूछता है तो क्या अब तुम मेरा स्लेब बनने के लिए तैयार हो, और उससे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर शाओवेन सोचता है कि रास्ते में जितना भी अमीर बंदा मुझे मिला है वो सभी बेवकूफ़ या फिर ठरकी है, क्या यहाँ पर कोई भी नॉर्मल अमीर बंदा नहीं है क्या। ये सोच
सोचकर वो उसका हेल्प करने जाने लगता है, लेकिन तभी अल्ब्रे उसे रोकते हुए कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, ये जूमू सिटी है, ये तुम्हारे वायलेंस सिटी जैसा नहीं है, यहाँ पर बेस्ट मास्टर के अलावा भी दूसरे के पास पावर होता है। वहीं पर नुआन उस टर्की को उसका सारा कच्चा चिट्टा बताने लगती है। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो उसके बॉडी में एंटी स्पिरिट पावर पोशन इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है। वो पोशन किसी भी बेस्ट मास्टर के लिए टॉक्सिन से कम नहीं होता है और उससे उसका लगभग आधा से ज़्यादा स्पिरिट वाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पर ये देखकर अल्ब्रे उससे बताता है कि नुआन बेस्ट मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसका निकनेम भी वाइन किलर है। शाओविन उससे पूछता है तो क्या उसे पता है कि तुम भी एक बेस्ट मास्टर हो? अल्ब्रे कहते हैं कि इन्फॉर्मेट होने के कारण ऑफकोर्स उसे सब कुछ पता होगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे तरह से कवर करके आते हुए अल्ब्रे से कहते हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। जूमू सिटी के सिटी लॉर्ड को गुस्सा दिलाने के बाद मुझे लगा नहीं था कि तुम दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत भी करोगे। उसका नाम जेन तियान होता है और वो स्काई आई के नाम से भी जाना जाता है। वो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट होता है और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। अल्ब्रे उसे देखकर उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन तभी जेन तियान बोलना शुरू करता है कि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिससे सच में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये यंग मैन है, या फिर ये बोलो कि वायलेंस सिटी का सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन। इतना बोलकर वो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देता है और यहाँ से आने से पहले बनाना फॉरेस्ट में क्या हुआ था वो सब भी बता देता है। ये सब उसके मुंह से सुनकर शाओविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि तुम्हें वो सब कैसे पता चला। जेन तियान कहते कि आफ्टर ऑल मैं ब्लड शैडो बार का बॉस हूँ, या फिर ये बोलो कि मैं 9 स्टेट फेडरेशन इंटेलिजेंट एक्सचेंज सेंटर का बॉस हूँ। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।